प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आखिर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है हमेशा की तरह, क्योंकि हम सब एक कलेक्टिव एनर्जी का पार्ट हैं। अपने मन को शांत और शुद्ध करके हम भगवान जी का ध्यान करेंगे और उनको ग्रैटिट्यूड फील करेंगे और धन्यवाद करेंगे उनका। ठीक है। गहरा सांस भरिए, जस्ट ब्रीद इन, डीप ब्रीद एक्चुअली, ताकि आपका मन शांत हो सके, प्योर हो सके। ठीक है। मेरे साथ गहरी सांस भर के ओम का नाद करेंगे। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये जीवन देने के लिए और इस जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ देने के लिए, हर पल मेरे साथ रहने के लिए, मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए, गलत लोगों से बचाने के लिए और सही लोगों को मेरी लाइफ में लाने के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों, अगर वो सही रास्ते पर हैं तो, अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनका भी मार्गदर्शन कीजिए ताकि वो सही रास्ते को चुनकर उस पर चल सकें। सो थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव गिवन टू अस, दैट इज़ जस्ट अमेजिंग, जस्ट वेरी नाइस। सो थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू। कलेक्टिव रीडिंग है हमेशा की तरह, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। एनर्जी ओरेकल कार्ड भी हम यूज़ करने वाले हैं, कान्हा जी का हम संदेश लेने वाले हैं, गाइडेंस लेने वाले हैं। फोकस कीजिए अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि वो आखिर इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। पॉजिटिवली फोकस कीजिएगा, नेगेटिव मत सोचिएगा, उनका नाम लीजिए, उनके बारे में जो भी अच्छी चीज़, अच्छी याद, अच्छी मेमोरी हो उसको याद कीजिए। पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिएगा, क्योंकि नेगेटिव सोचकर हम एक और कर्मा अपने कर्मा वाली अकाउंट में ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी रीज़न से होता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। तो अपने कर्मों को ठीक रखते हुए हम किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचेंगे, गलत ना बोलेंगे, ना सोचेंगे, ना हमें किसी के लिए बदला चाहिए। भाई बदला हम नहीं चाहिए हमें, क्योंकि फिर दूसरा वाला भी तो बदला मांगने लगेगा हमने जो कुछ के साथ गलत किया उसके लिए। थिंक पॉजिटिव, जस्ट फोकस ऑन टू योर पार्टनर और पर्सन जिनके बारे में भी आप सोचना चाहते हैं। आप किसी भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन से बिलोंग करते हैं, देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, या अपने किसी पास्ट के रिलेशनशिप के लिए देखना चाहते हैं, या अपने किसी करंट रिलेशनशिप के लिए देखना चाहते हैं, लव इंटरेस्ट के लिए देखना चाहते हैं, फ्रेंडशिप के लिए देखना चाहते हैं, किसी भी रिलेशन के लिए देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं, इस रीडिंग तक आए हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि इस यूनिवर्स में कुछ भी बिना किसी रीज़न के नहीं होता है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई मैसेज यहाँ पर ज़रूर है। और आजकल ये सब बातें मेरी स्क्रिप्ट का पार्ट हो गई हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में ये सारी चीज़ें बोलती हूँ, क्योंकि कोई अगर नए लोग आए हैं तो उनको ये पता चल जाए कि अगर वो ये रीडिंग इसलिए देख रहे हैं कि मैं ये बताने वाली हूँ कि भाई आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया तो अब उसके साथ क्या बदला होने वाला है, मतलब तो वो बदला मैं नहीं बताने वाली हूँ, सॉरी, क्योंकि मैं कम से कम अपने कर्मों की जो बुक होती है उसके अंदर कोई नेगेटिव कर्म नहीं ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं ये वाले काम नहीं करती हूँ। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपने कर्मों को काटिए। आपने जो कुछ भी किया हुआ है डेफिनेटली उसकी वजह से ही आपको आज का प्रेजेंट का सिचुएशन मिल रहा है। तो आपकी जो प्रेजेंट की सिचुएशन है वो आपके किए हुए कर्मों की वजह से ही है। तो अब तो कम से कम गलत कर्म मत कीजिए ना, जो हो चुके हैं उनको तो काटना ज़रूरी है, वो तो काटने ही पड़ेंगे। टाइमलेस है, जब भी आप रीडिंग देखेंगे उस वक्त आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। 6 से 8 महीने तक ये रीडिंग इम्प्लीमेंट होती है, तो जब भी देखें आप देख सकते हैं, मतलब 6 से 8 महीने तक काम करेगी। तो कभी भी देख सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, 10 बार देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं, हर बार आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा।
सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिए अपने पर्सन पर, पार्टनर पर, अपने ईश्वर पर, अल्लाह पर, भगवान पर, वाहिगुरु जी पर, जिनके भी जिस भी नाम से आप उसे जानते हैं, उस एनर्जी को ना जानते हैं और कनेक्ट कर पाते हैं तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। गेट स्पिरिचुअल अ बिट। और अपने कर्मों पर प्लीज़ ध्यान दीजिए। अगर आप आज किसी को दुख दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 120% दुख मिलने वाला है, क्योंकि व्हाट वी सो सो शैल वी रीप। जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं। ठीक है, सो वेरी नाइस। पहला कार्ड बहुत अच्छा आया है, लेकिन अभी मैं ले नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। सो हम अपने भगवान जी के साथ कनेक्टेड होंगे और क्वेश्चन पूछेंगे। आप भी कनेक्ट होइए और आप भी पूछिए प्लीज़, ताकि आपकी एनर्जी यहाँ तक आ सके। फोकस कीजिए अपने पर्सन पर, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जिनकी भी आप करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं, उनके ऊपर फोकस कीजिए। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। मेरे जो व्यूअर्स के जो पर्सन हैं, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो आखिर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। The first card is 6 of Cups. गाइड कीजिए मदर यूनिवर्स प्लीज़। Two of Pentacles, Four of Pentacles, King of Wands, Five of Wands. फोकस रहेगा अपने पर्सन पर प्लीज़। व्हील ऑफ फॉर्चून, Five of Cups, Six of Wands, Three of Pentacles, 2, 3, 4. इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, अब सिर्फ एक कार्ड चाहिए मुझे।
मदर यूनिवर्स फाइनल कार्ड दीजिए प्लीज़ रीडिंग के लिए। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ फाइनल कार्ड दीजिए। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 5 यहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो हो सकता है आपका या आपके पर्सन के का बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो या कोई और इम्पॉर्टेंट डेट हो। इन डेट्स पर बॉटम ऑफ द डेक इज़ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। फ़िलहाल जो आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की भी हो सकती है और आपके पर्सन की भी हो सकती है, कहीं ना कहीं अपने जो गोल से वो ज़रा फोकस्ड नहीं है, वो गोल पर फोकस नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी मैच्योर एनर्जी है, थोड़ा सा उनको लग रहा है कि फ्रीडम उनकी ना छिन जाए। बहुत ज़्यादा दिमाग में इधर उधर के विचार चल रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से थोड़ा डर रहे हैं। ऐसी आपकी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। मतलब एक डीप डाउन जो होता है ना, डीप डाउन फीलिंग, ऐसा कुछ कि चाहते तो सब कुछ है लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि कहीं उनकी जो फ्रीडम है उसमें कोई खलल ना पड़ जाए। खैर, रीडिंग पर आते हैं। आपके जो पर्सन है उनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। उनका जो पुराना रिलेशनशिप है जो आपके साथ था, उस रिलेशनशिप को बहुत ही प्यार से याद कर रहे हैं और उनको फील हो रहा है कि जो उनका पहला रिलेशनशिप था वो बहुत ही अच्छा था। मतलब आपके साथ जो रिलेशनशिप था बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही केयरिंग कनेक्शन था, जिसमें उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप था जिसमें सब कुछ था, प्यार था, केयर थी, अंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ था। अभी फ़िलहाल जो है आपके पर्सन काफ़ी नेगेटिव फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर। उनका जो रिलेशनशिप आपके साथ जो टूटा हुआ है भाई आपका रिलेशनशिप, और उस टूटे हुए रिलेशनशिप की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में आप भी हो सकते हैं और आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है। सो बहुत ही ज़्यादा ऐसी वाली फीलिंग है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और समझ ही नहीं आ रहा है। रिलेशन टूटा है, फ़ाइन, बिल्कुल सही बात है, लेकिन नज़रिया भी नेगेटिव कर लिया है। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि पीछे जो, उन्हें सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि जो 3 कप्स थे वो टूट गए हैं, गिर गए हैं, लेकिन ये देख नहीं पा रहे हैं कि पीछे भी 2 कप्स हैं बचे हुए। अभी बहुत कुछ है बचा हुआ रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ ही ख़त्म हो गया है, लेकिन हाँ, रिलेशन टूटा है, ये बात सच है। ब्रिज है, दिख नहीं रहा है, क्योंकि अपनी उसमें अंधेरे वाली नेगेटिव फीलिंग्स में, नेगेटिव सिचुएशन में, नेगेटिव सोच में एक्चुअली वो डूबे हुए हैं कि उन्हें कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं 2 सिचुएशन से, 2 टाइप की सिचुएशन से डील कर रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कोई पर्सन हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसकी वजह से जो कि फाइनेंस से रिलेटेड इशू हो सकता है। ऐसी कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपके पर्सन जगल कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसे को इधर उधर कर रहे हैं, मतलब एडजस्ट कर रहे हैं फ़िलहाल, कि मैनेज करना जिसको बोलते हैं ना। अभी इधर लगा दिया, फिर इधर का छोड़ के उधर लगा दिया, फिर इधर वाला उधर कर दिया, मतलब एडजस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पकड़ कर रखना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को पकड़ कर रखना चाहते हैं। बेशक जगल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको पकड़ कर जकड़ कर रखना चाहते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। जबकि थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस भी ज़रूरी होती है हर रिलेशनशिप में। हर चीज़ के लिए एक मतलब हर चीज़ की एक हद होती है ना।
आपकी जो रिलेशनशिप है जो ख़राब हुई है वो शायद मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है। किसी ने कुछ बोला या फैमिली में से किसी ने कुछ बोला या फैमिली की वजह से वो बीच में आ गई और आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, और फिर फैमिली में से के अगेंस्ट अगर किसी ने कुछ कहा तो भाई बुरा तो लगता ही है, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशन टूटा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, बातचीत हो सकता है बिल्कुल बंद पड़ी हो, और बातचीत करने के बारे में मतलब मैसेज कर रहे हो तो मतलब रिप्लाई ना आ रहा हो, कॉल कर रहे हो तो उठाया ना जा रहा हो, इस तरह की भी सिचुएशन है, और ये दोनों में से किसी भी तरफ से हो सकती है। आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी फोकस्ड हैं इस रिलेशनशिप के लिए, फोकस्ड हैं, लेकिन कहीं डीप डाउन इनसाइड ऑफ देयर हार्ट एक इमेच्योर सी एनर्जी भी है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं एक फ्रीडम फ्रीक टाइप के पर्सन हैं आप, या आपके पर्सन जिनको अपनी स्वतंत्रता या बोले तो इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा प्यारी है, एंड ही और शी इज़ नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप। और रिलेशन चाहिए लेकिन इस इमेच्योर एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ देयर माइंड चलती रहती है कि कहीं ऐसा ना हो यार रिलेशनशिप तो ठीक है क्योंकि मैं इसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ या रह नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरी फ्रीडम का क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो मैं फंसी जाऊँ, मतलब ऐसी वाली बैक ऑफ देयर माइंड, मतलब ऐसी वाली सिचुएशन भी है आपके पर्सन के किसी के भी दिमाग में। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। आई मीन होता है ना, चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, ऐसी वाली कुछ सिचुएशन है। इमेच्योर एनर्जी है, हो सकता है आपके जो पर्सन हैं वो आपसे छोटे हों और वाइट स्किन्ड, ऑफ कोर्स वाइट स्किन्ड होंगे वो, लेकिन इमेच्योर हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि एज में छोटे हैं या नहीं छोटे हैं, पर बट एज में भी छोटे एक्चुअली हो सकते हैं, लेकिन मेच्योरिटी में बहुत कम है, इमेच्योर हैं थोड़े। लेकिन इमेच्योर लोगों का बड़ा इशू होता है, मतलब जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, मतलब अति हो जाती है, और जो चीज़ नहीं चाहिए वो बिल्कुल नहीं चाहिए, मतलब बीच का कोई रास्ता नहीं होता। एक्सट्रीम केस होते हैं वो, ईदर दिस वे और दैट वे। खैर, आपके बारे में उनको लगता है कि आप बहुत ही फोकस्ड हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं, आप बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप की तरफ काफ़ी फोकस्ड है, आपका ध्यान पूरा है यहाँ पर, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, और एक होल्ड जैसा आपका इस रिलेशनशिप में है। काफ़ी पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं है, लेकिन पॉजिटिव साइड पे हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप जो हैं कहीं ना कहीं उनको मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट एज इन कि जहाँ थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर भी बोलना होता है तो बोल देते हैं, मैनेज करते हैं रिलेशनशिप को, ऐसा कुछ होने लगता है। आपके जो पर्सन है वो काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आपके बिना काफ़ी लोनली जैसा फील हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन जैसे महसूस हो रहा है। आपके जो पर्सन है बाहर जाके किसी और कंट्री में, ओवरसीज़ किसी और कंट्री या सिटी में जाकर सेटलमेंट की बारे में सोच रहे हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, वहाँ की प्लॉटिंग कुछ चल रही है, और उनको लगता है कि किसी ना किसी से अगर बातचीत ऐसे नहीं होती तो किसी को बीच में डालकर बातचीत की जाए, और इस रिलेशनशिप में सक्सेस पाई जाए। जो कोई भी एफ़र्ट्स आप लेंगे, जो भी एफ़र्ट्स इस रिलेशनशिप में डालेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो जो ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड है वो भी आपके साथ है। तो अभी फ़िलहाल अगर आप कोई एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं तो जो रिज़ल्ट है वो आपके फेवर में आएगा, और डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी इसमें।
जो नेगेटिविटी फ़ील हो रही है, जो लोनलीनेस फ़ील हो रही है, जो डिप्रेशन फ़ील हो रहा है, उससे प्लीज़ बाहर निकलिए। आप भी बाहर निकलिए, और अगर आपके पर्सन है तो उनको भी बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे सक्सेस नज़र आ रही है। एफ़र्ट्स डालिए, डेफ़िनेटली आपका जो रिलेशनशिप है पॉजिटिवली मूव होगा। ठीक है जी। और आपके पर्सन को क्लैरिटी तो है, उनको मालूम तो है कि रिलेशनशिप है और वो उसे चाहते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन बैक ऑफ देयर माइंड या बैक ऑफ योर माइंड कहीं ना कहीं एक वो होता है ना, बंधन में बन जाने वाली बात कि भाई रिलेशनशिप हो गया तो फिर फंस ना जाऊँ कहीं मैं, मतलब मेरी फ्रीडम का क्या होगा, वो होता है ना मेरे दोस्त यार। तो बस फ्रीडम वाली थोड़ी सी कंसर्न है, बाकी इमेच्योर, थोड़ी सी एनर्जी इमेच्योर है। अदरवाइज़ जो भी आप एफर्ट्स डालेंगे पॉजिटिवली आपकी रिज़ल्ट आपके फेवर में आएगा। याद आपकी काफ़ी आ रही है आपके पर्सन को। देखते हैं कुछ और कार्ड से। एनर्जी ओरेकल यूज़ कर रहे हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। फ्यूचर एक्शन देखते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है, नियरेस्ट फ्यूचर में क्या चेंजेस आएंगे आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में, क्या चेंजेस आएंगे। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मैंने पहले भी बताया कि फाइनेंशियली आपके जो पर्सन हैं वो अपने पैसे को मैनेज कर रहे हैं, इधर का उधर, उधर का इधर कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हैं और थोड़ा सा फ्यूचर में भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहेंगे। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, सो पैसों की कमी थोड़ी सी महसूस कर सकते हैं आप लोग, और आपकी जो रिलेशनशिप में इंटीमेसी आएगी और क्रिएटिविटी आएगी, मतलब आप दोनों के अंदर काफ़ी क्लोजनेस आने वाली है। मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड द वर्ल्ड, सो आपके रिलेशनशिप में प्यार, इंटीमेसी, इमोशंस, इनकी एंट्री होगी, और फैमिली आपके साथ बनाने के बारे में आपके पर्सन सोचेंगे। तो आप लोगों का हो सकता है कि कमिटमेंट हो जाए या रिलेशनशिप थोड़ा और आगे बढ़ जाए। और द वर्ल्ड का कार्ड है, एक दूसरे के साथ में ओपन होंगे, रिलेशनशिप में थोड़ी सी इंटीमेसी आएगी, एक दूसरे के साथ में इंटीमेसी आएगी, एक दूसरे के साथ में क्लोजनेस आएगी, एक्सपेंड होगा आपका रिलेशनशिप, ओपन होंगे आप दोनों एक दूसरे की तरफ। ये कुछ फ्यूचर के कार्ड्स हैं। तो आपकी जो रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थोड़ा रहेगा जिसके ऊपर आपको थोड़ा काम करना है। अदरवाइज़ आपका जो इमोशनल रिलेशनशिप है वो अच्छे से ग्रो करेगा, इंटीमेसी आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, प्यार होगा, केयर होगी। मैन होल्डिंग अ हार्ट है, सो आपके लाइफ में प्यार की एंट्री होगी। मतलब एंट्री से मेरा मतलब है कि आपके रिलेशनशिप में प्यार बढ़ेगा, आप एक दूसरे के साथ काफ़ी ओपन होंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जो आपका रिलेशनशिप है एक्सपेंड करेगा। ये फ्यूचर है और नियरेस्ट फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है। और आप देख लेते हैं कि कान्हा जी एक्चुअली हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो कान्हा जी प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं, इस करंट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के जो भी सिचुएशन चल रही है, जिसके साथ भी जो भी सिचुएशन है, तो मेरे व्यूअर्स की जो सिचुएशन है इसमें आप क्या गाइड करेंगे, क्या संदेश देंगे, क्या सलाह देंगे, वो बताइए कान्हा जी। मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए, सलाह दीजिए।
the end. Everything has to end someday. Be prepared. Preparation will bring desired results. तो आपको तैयार होने की ज़रूरत है. कुछ चीज़ें एंड होने वाली हैं, और जैसे कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, जैसे कि इमेच्योरिटी, जो भी नेगेटिविटी है उसका एंड होगा. तो आप ज़रा तैयार रहिए. तैयारी से रहते हैं तो हम हमेशा हमारे पास डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स आते हैं. जो हम चाहते हैं वो रिज़ल्ट्स हमारे पास आ पाते हैं. तो तैयार रहिए. कुछ चीज़ें एंड होंगी और पॉजिटिविटी की तरफ आपका रिलेशनशिप मूव होगा. बस तैयार रहिए, क्योंकि कुछ भी स्टेगनेंट नहीं है. हर चीज़ मूव करती है. समय चलता रहता है. कान्हा जी गाइड कीजिए. Purity in deeds and words is rewarded. So, अपने मन में शांति और शुद्धता लेकर आइए. अपने मन को, विचारों को थोड़ा सा शुद्ध कीजिए. गलत विचार मत रखिए किसी के लिए भी. किसी के लिए भी गलत चीज़ें, गलत बातें मत सोचिए कि उसका ये बुरा हो जाए, उसका वो बुरा हो जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे ऐसा हो जाना चाहिए उसके साथ में. तो ये सब विचार ज़रा अपने मन से निकाल दीजिए. अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने वर्ड्स पर ध्यान दीजिए. अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे वर्ड्स बोलेंगे तो ऊपर वाले की कृपा आपके ऊपर रहेगी. लेट योर इनर ब्यूटी शाइन. इनर ब्यूटी इज़ कमेंडेबल एंड ब्रिंग्स लव एंड सेटिस्फैक्शन. ट्रू ब्यूटी लाइज इन द सोल. अगर आप लोग रोज़ वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये पर्टिकुलर कार्ड हर रोज़ आ रहा है, हर रोज़. तो आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी इनर ब्यूटी, इनर सोल की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. और अपने इनर सोल का ही पार्ट है ये प्योरिटी. अपनी डीड्स पर ध्यान देना है, अपने वर्ड्स पर ध्यान देना है, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना है. आपकी जो अपनी सोल है, आपकी जो अपनी आत्मा है, उसको शांत और शुद्ध करना है. ऐसा नहीं है कि बोल तो हम रहे हैं बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स, अरे आप बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, लेकिन अंदर अंदर चल रहा है कि भैया तेरे से बुरा तो बंदा है ही नहीं. अंदर से गालियाँ दे रहे हैं हम उसे. अंदर से आप सामने से हम उसे बहुत लॉयल होकर दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर हम कहीं ना कहीं उसे चीट करने के बारे में सोच रहे हैं कि तेरे से तो ये बुरा हो जाना चाहिए, तेरे तो वो बुरा हो जाना चाहिए. तो अगर ऐसा सब सोचते हैं तो प्लीज़ एक जैसे हो जाइए. जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर रहिए. बाहर और अंदर का फ़र्क नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए. अपनी इनर ब्यूटी को संभालिए, उसको सुधारिए, प्योर कीजिए, शुद्ध कीजिए और तैयार रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होंगी जो अभी हैं, और तभी जाके नई शुरुआत होगी. सो नई शुरुआत के लिए कुछ चीज़ें ख़त्म होना ज़रूरी है. तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डिप्रेशन है, जो भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, वो ख़त्म होंगे. प्योरिटी लेकर आइए अपनी लाइफ में. प्योर हो जाइए. आपकी लाइफ में प्योरिटी आएगी, इनर ब्यूटी आपकी शाइन करेगी. और बॉटम ऑफ द डेक है डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी. Do not provoke negativity. Do not invite negativity by doing or saying wrong things. So do not say anything which is not good, which is wrong. Again बात वही है, अपनी इनर ब्यूटी को सुधारिए. अपनी अंदर की जो एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज़ की एक्चुअली ये बात है, देखा जाए तो जिसके हाई मोरल वैल्यूज़ होते हैं या एथिक्स होते हैं, वो इंसान जब अपने साथ जो बुरा हो रहा होता है, जब उसे बुरा कहता है तो वो दूसरे के साथ भी बुरा नहीं कर पाता. मतलब आपका अगर मन शांत है, शुद्ध है, तो आप किसी दूसरे के साथ भी बुरा नहीं कर सकते. लेकिन अगर आपके मन में गंदगी चल रही है कि भाई सामने वाले के साथ बुरा हो जाए, मेरे साथ अच्छा हो जाए, तो दिस इज़ नॉट गुड. दिस इज़ नॉट द थिंग विच कान्हा जी इज़ जस्ट लुकिंग फॉर. अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए उनकी, अगर आपको चाहिए कि वो आपको रिवॉर्ड करें, तो आपको अपने मन को, अपनी इनर सेंस को, अपनी इनर सोल को, अपनी आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा, प्योर करना पड़ेगा. आप क्या सोच रहे हैं उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा. सिर्फ यही नहीं कि भाई हमने तो बड़ा अच्छा बोला, सिर्फ बोला नहीं होता.
आपके अपने मन में क्या है। वो होता है ना कि मन कितना काला है या सफ़ेद है, ये भी होना चाहिए ना, ये भी तो पता होना चाहिए ना। आप बातें तो बहुत अच्छी बनाते हैं, बड़े शुगर कोटेड वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन मन में आपके चीटिंग चल रही है, तो फिर ऐसे तो नहीं होता ना। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? खुद को? ये सामने वाले को? सामने वाला को नहीं बना सकते हो, लेकिन खुद को नहीं बना सकते, भगवान को भी नहीं बना सकते। तो दो लोग एक ऐसे होते हैं कि जिनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, एक आप खुद, एक भगवान। तो अभी जो आप जो कुछ भी झेल रहे हैं, जो कुछ भी परेशानी में हैं, डेफ़िनेटली आपके कर्मों का फल है वो। मैं सज़ा नहीं कहूँगी, फल कहूँगी, क्योंकि सज़ा कुछ नहीं होता। हमें नेगेटिविटी से भी, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव सिचुएशन से भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। पॉजिटिव टाइम से तो हम कुछ सीख ही नहीं पाते, नेगेटिव टाइम ही हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमारे पास कौन से लोग हैं, वो कैसे हैं, हमारे दोस्त हैं, वो दुश्मन हैं, उनकी सही पहचान जो है वो इसी टाइम पर होती है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर कोई कमेंट, कोई कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के यूज़ कीजिएगा। पसंद आई हो तो, रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड press the bell icon as well, so that you can get the notifications of the new videos. पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, and you can get it booked. So thank you so much for your kind patience, attention and your blessings. Have a great day. Bye bye.